बेटे हम जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें तुम्हारी भलाई है। हमारे साथ इलाहाबाद चलो तुम। पापा पापा मैं इलाहाबाद नहीं जाना चाहती। तुम क्यों नहीं जा सकती? कोई परेशानी कैसे दूर की जा सकती है वो हम तुमसे बेहतर जानते हैं। ज्यादा तजुर्बा है जिंदगी का हमें। माँ मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रही हूँ। तो फिर हमारे साथ जाने में तुम्हें क्या एतराज है? पापा पापा मैं अब इलाहाबाद में नहीं रह सकती। अरे बेटे हम तुम्हें मुंबई छोड़ने के लिए हमेशा के लिए थोड़ी कह रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, वहां जाओगे चेंज मिलेगा और यहाँ आकर हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ रहकर बार बार तुम्हें वही परेशानियों के बारे में सोचती रहोगी। लेकिन माँ देखो बेटे हमें भी तुम्हारी चिंता रहती है। अब जब लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो हमें कितने दिनों के लिए रुकना पड़ा और इस बार भी देखो कितने ही दिन हो गए। हेलो अनु, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन माँ बेटे ये लेकिन वेकिन छोड़ दो अब और हमारे साथ इलाहाबाद जाने की तैयारी करो और वो भी आज ही। पापा कुछ दिन और यहाँ रुक जाते हैं फिर चलेंगे। चलो ठीक है, कुछ दिन और रुक जाते हैं। अनु मुझे लगता है कि तुम इलाहाबाद जाकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। सोनाली बेटी ये तुम क्या कह रही हो? अंकल मैं ठीक कह रही हूँ, अनु को इस टाइम पर इलाहाबाद नहीं जाना चाहिए। क्यों? अनु क्योंकि रवि सब कुछ तुम्हारे नाम कर गया है और तुम ये सब छोड़ के चली जाओगी। हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। वो माया और सुमित्रा तुम्हारा हिस्सा भी ले लेंगी। तुम्हारा मतलब रवि के जायदाद से है? और नहीं तो क्या अनु। मैं तुम्हारी तरह मनी माइंडेड नहीं हूँ सोनाली। मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी इंसान है। और तुम इस तरह से कब से सोचने लगी? अनु देखो मैं सिर्फ तुम्हें अपनी राय दे रही हूँ और उसको मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मुझे बस करो सोनाली। पैसा पैसा पैसा। आई हेट मनी। ठीक है। हेलो। हेलो सोनाली। हाँ बोलो निखिल। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था, मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं। नहीं अच्छा ठहरो, मैं भी आ रही हूँ। मेरा वेट करना, मैं आ रही हूँ। ओके ओके सी यू देन। अनु मेरे को जाना है, निखिल के साथ रिकॉर्डिंग है। ओके बाद में बात करेंगे। नमस्ते। अनु ऐसी तुम्हारी फ्रेंड है, इसे तुम फ्रेंड कहते हो? तुम सोचने में बहुत टाइम ले रही हो किरण। मुझे नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे और अपने बारे में कोई डिसीजन ले लेना चाहिए? मैंने कहा ना मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे कुछ और ही लगता है। जस्ट अ मिनट, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा किरण। मैं समझता हूँ हम ये मौका अपने हाथ से गंवा रहे हैं और हमें बाद में दोनों को पछताना पड़ेगा। What do you mean? किरण आई मीन तुम रवि और अनु का केस ही देख लो। लाइफ इज टू शॉर्ट। हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ सोचने में। आज तुम इतनी फिलॉसफी की बातें क्यों कर रहे हो? लाइफ की प्रॉब्लम्स अगर फिलोसफर बन के सॉल्व नहीं की जाए ना तो वो कभी सॉल्व नहीं होती, और इन प्रॉब्लम्स को जितनी जल्दी सॉल्व किया जाए उतना ही अच्छा है। ये तो है। तुम कहो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं? कौन सी प्रॉब्लम? यही जो हम दोनों के बीच में हाँ ना की प्रॉब्लम है। तुम कैसे सुलझाओगे? तुम सिर्फ हाँ कहो सुलझाने के लिए, मैं उसे सुलझा दूंगा। अच्छा सुलझा दो। ये क्या है? एंगेजमेंट रिंग। अब चाहे तुम इसे कुछ भी कहो, चाहे जबरदस्ती या कुछ भी, ऐसा करना जरूरी था। क्यों? किरण क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा हाल भी अनु और रवि की तरह। प्लीज ऐसा मत बोलो। भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। हाँ मैंने कहा था कि मुझे शेफ के पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स चाहिए थे, आपने अब तक नहीं भेजे। ओके मैं देख लूंगा। हाय रिया, वो किरण की जगह एक शेफ ढूंढ रहा हूं। इतनी प्रॉब्लम हो गई है, आई एम सो फेड अप, कोई मिल ही नहीं रहा।
एनीवेज तुम सुनाओ, डैड से बात हुई तुम्हारी? मैंने बहुत कोशिश की पर वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे। वैसे भी उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। क्या पता है मेरे बारे में? यही कि सीटीएम की क्या हालत है, कैसा चल रहा है, कौन इन्वेस्टर बैकआउट कर चुके हैं। यहाँ तक कि रणदीप उन्हें शेखर, समर, किरण सबके बारे में पता है। अब वो मेरी कोई बात भी नहीं सुन रहे। तुमने क्या सोचा? मैंने सोचा था कि अगर मेरे पापा की तुम्हारी मॉम से बात हो जाए तो शायद कुछ हो पाए। यार आई कैन ऑर्गेनाइज दैट। मैं अपनी मॉम से बात कर सकता हूँ। नहीं रणदीप, मेरे ख्याल से अब वो भी नहीं हो सकता। पता है, मेरे पापा को मालूम पड़ गया है कि तुम्हारे माँ बाप अब साथ नहीं रहते और वो कह रहे कि इस हालत में वो मुझे तुम्हारे घर कभी नहीं भेजेंगे। रिया, तो तुमने क्या फैसला किया है? रिया, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें एक घर ले जाना चाहता हूँ। रिया, मेरी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन गेट मैरिड। Can't go against my parents, Randeep. I just can't. मेरे लिए भी नहीं, मेरे प्यार के लिए भी नहीं। कुछ बोलती क्यों नहीं रिया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ रिया, वो सारी बातें जो तुमने कही थी मुझसे झूठी थी कि रणदीप, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रिया, कहां गया वो प्यार? कुछ तो बोलो, स्पीक। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी ना? मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं रही। बोलो रिया, कुछ तो बोलो। Randeep, I love you. लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को पाने के लिए अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं कर सकती। Sorry. सोनाली, अंदर तमाशा करने की क्या जरूरत है? मैंने क्या किया निखिल? मेरे साथ ड्यूएट गाने की जिद नहीं की तुमने? हाँ तो क्या हुआ? अब मेरे साथ ड्यूएट गाकर तुमने अपने पापा पर कुल्हाड़ी मार ली। पता है तुम्हें, मार्केट में अच्छी खासी स्टैंडिंग मिलने वाली थी, अब नहीं मिलेगी तुम्हें। क्यों नहीं मिलेगी निखिल? क्योंकि जब उस आनंद को पता चलेगा ना तुमने किसी और कंपनी के लिए गाना गाया है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब पता है तुम्हें? देखो निखिल, आनंद को जो करना है ना उसे करने दो। क्या करेगा वो? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा ना? तो ठीक है, उसको जो ठीक लगता है उसे करने दो। जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। तुमने ठीक नहीं किया सोनाली। तुमने अपने पांव पर तो कुल्हाड़ी मारी, उसके साथ साथ इस कंपनी का और मेरा भी बंटाधार कर दिया। निखिल, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। तुम इतना फिक्र क्यों कर रहे हो? सुनिए, हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। अंदर आप ही इनके साथ गाना गा रही थी? हाँ गा रही थी, बोलिए क्या कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कुमार है। मैं उस कंपनी का ओनर हूँ जिसके लिए आपने म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड किया। हेलो। बहुत अच्छा गाती हैं आप भी, और मैं आपको अपनी कंपनी के लिए 3 एल्बम के लिए साइन कर रहा हूँ। 3 एल्बम? यस, मैं जानता हूँ आप मेटा म्यूजिक के साथ एग्रीमेंट में हैं, किंतु मैं आपको उनसे कहीं अधिक पैसा और पब्लिसिटी दूंगा, और साथ ही लंदन में 3 महीने के लिए पॉप म्यूजिक की ट्रेनिंग भी। लंदन में? लेकिन मिस्टर आनंद। लेकिन आप अभी उसे फोन कीजिए और बोलिए कि मैं आपका एग्रीमेंट कैंसिल करती हूँ। करूं क्या निखिल? तो आज शाम लंदन? बिल्कुल, आज शाम लंदन, और दोनों। हेलो हेलो मिस्टर आनंद, मैं सोनाली बोल रही हूँ। जी, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं अब आपके लिए गा नहीं सकती। देखिए, इस क्यों का कोई मतलब नहीं है और कोई जवाब नहीं है। आपको जो करना है आप कर दीजिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो ठीक है, आप दोनों आज शाम लंदन चले आइए, तो बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं इतना जल्दी नहीं जा सकती, मेरी एक दोस्त को मेरी बहुत जरूरत है, मैं आज शाम नहीं जा सकती। देखिए, दोस्त की जरूरतों को छोड़िए और अपना सोचिए। आइए आप मेरे साथ। कब हाय मीरा। हाय, मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाली थी। देखा, तुमने याद किया और मैं आ गया। आओ अंदर। अच्छा मीरा, अनु कैसी है? कैसी हो सकती है? चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है बस। अच्छा, तुम मुझे फोन करने वाली थी, कोई जरूरी काम? हाँ, मुझे तुमसे किरण और संजय के बारे में बात करनी थी। अब उन्हें क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, होने वाला है। क्या? किरण और संजय शादी कर रहे हैं। क्या? हाँ। किरण और संजय शादी कर रहे हैं? हाँ, क्यों, तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स गुड। लेकिन क्या ये फैसला उन दोनों ने मिलकर किया है? हाँ, दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। They'll have a great life together. लेकिन घर में जो हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एक तरफ अनु, दूसरी तरफ संजय की शादी। लेकिन मुझे लगता है संजय गलती कर रहा है। मेरे ख्याल से किरण उसके लायक नहीं है। क्यों? क्या खराबी है किरण में? उसका पास्ट। गौरव, वो किरण का पास था, जो बीत गया सो बीत गया। अब हम लोगों को ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, एक गिलास पानी मिलेगा? आई एम सॉरी, पानी पूछना ही भूल गई। चाय भी लोगे? अगर एक कप चाय मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। अभी लाती हूँ। हाँ गौरव। सर, आपको एक न्यूज़ देनी थी। बोलो। सर, संजय और किरण की शादी हो रही है। क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए गौरव। ये बुरी खबर देने के लिए तुमने मुझे फोन किया? तुम्हें उन दोनों की शादी रुकवानी चाहिए थी। किरण हमारी बहू बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। आई नो सर। आई तो क्या किया तुमने? आई फील यू आर गुड फॉर नथिंग। वापिस आ जाओ दिल्ली। सर, मैं उनकी शादी रुकवाने की कोशिश। हेलो समर साहब। कौन? जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। हमारी एक दिन मुलाकात हुई थी, याद है आपको? हाँ हाँ, बोलो। मैं आपको एक बात बताना चाहता था। वो आपकी किरण की शादी एक संजय नाम के लड़के से हो रही है। जानता हूँ, डोंट वरी। मैंने सोच रखा है मुझे क्या करना है। बाय। ओके सर। इसका मतलब ये शादी नहीं होगी। क्या सोच रही है अनु? मैं इस वक्त रवि के अलावा क्या सोच सकती हूँ सोनाली? You know, हम दोनों खंडाला में एक घर बनाना चाहते थे। देख अनु, जो बीत गया उसे भूल जा। अब तू रवि के साथ घर नहीं बना सकती।
हाँ, अकेले बना सकती है। अकेले? हाँ, एक्सेल में अपना 1/3 शेयर लेकर। तो अचानक पैसों की क्यों बात कर रही है? तो मैं बुरा क्या कर रही हूँ अनु? देख, प्यार वगैरह ठीक है, लेकिन हमें अपने करियर के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। इसलिए मैं तुझे इलाहाबाद जाने से रोक रही हूँ। बस कर सोनाली, मैं प्यार और लाइफ के बारे में तेरी घटिया राय नहीं जानना चाहती। ठीक है, नहीं जानना चाहती ना, तो जो तेरे मन में आए तू कर। मैं दोस्त होने के नाते तुझे ये सब कह रही हूँ, दैट्स ऑल। दोस्त होने के नाते मुझे सपोर्ट भी तो कर सकती है। उससे क्या होगा अनु? बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी ना। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि तू किसी तरह अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट कर यार। रवि के बगैर ना कोई लाइफ है ना कोई करियर है सोनाली, और ये सब बातें सोचना भी बेकार है। हाँ तो ठीक है, फिर वो खंडाला के घर के बारे में भी सोचना बंद कर देना तू। देख अनु, टाइम के साथ जब रवि का दुख कम होगा ना, तो तू याद करेगी जो मैं कहती थी वो मैं सही कहती थी। अभी सब कुछ ताजा है, इसलिए रवि के शेयर को अपने नाम करवा, उसे उसके लिए लड़ अनु। मैं कह चुकी हूँ सोनाली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए, बस, ना कि इस तरह की बातें। अनु, मेरी सपोर्ट हमेशा तेरे साथ रहेगी, मैं नहीं रहूंगी। What do you mean? मैं आज रात को लंदन जा रही हूँ एक रिकॉर्डिंग के लिए। आई नो कि इस वक्त तुझे हम सब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है अनु। तुझे सोचना हो या ना हो। आपको पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? बुलाया है इतना पता है, क्यों बुलाया है पता नहीं है। आपको ये रिंग दिखाने के लिए बुलाया है। अच्छी है। आपको पता है ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। क्या? संजय ने मुझे ये रिंग पहनाई है। तुम और संजय शादी कर रहे हो किरण? यस, सो हैप्पी। थैंक यू। जानती हो किरण, अब तक मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी बाकी सारी बेटियां तो अपना अपना घर बसा लेगी। चिंता मुझे तुम्हारी रहती थी कि तुम्हारा क्या होगा। और देखिए ना, सबसे पहले घर मैं ही बसा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ किरण। आप रो रही हैं? रो नहीं रही हूँ, ये खुशी के आंसू हैं, या फिर अनु के लिए। वक्त सारे घाव भर देता है। आप मुझे ही देख लीजिए ना। रणदीप वापस यूएसए जा रहा है। क्यों? रिया की वजह से वो बहुत अपसेट है, यहाँ रहना ही नहीं चाहता है। मुझे कहता है मैं भी उसके साथ जाऊं। ये तो बहुत अच्छा, आप जाइए ना। नहीं किरण, कहाँ, अब इस उम्र में जाकर नई जगह पर सेटल होना मतलब। क्या इस उम्र आप करते रहते हैं? किरण, ये घर के साथ मेरी कितनी सारी यादें भी तो जुड़ी हुई है, ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? आई अंडरस्टैंड। हेलो? संजय वहां पहुंचा? नहीं, समर? किरण, अब अगर तुम मेरी आवाज पहचान ही चुकी हो तो एक न्यूज़ भी सुन लो। क्या? तुम आज की रात आराम से सो जाना। संजय का इंतजार मत करना, वो अब कभी नहीं आएगा।